हालेलुया। जितनी बड़ी बरकत चाहिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो एक बड़े विश्वास के नाल परमेश्वर की पाक हज़ूरी दे विच बैठना मेरा विश्वास है। जब परमेश्वर के दास साडे विच परमेश्वर दा पवित्र वचन लेके आ रहे ने, वचन सुनदिया तुसी अपने आप नूं फ्री महसूस करोगे। हालेलुया हालेलुया। तोड़े सारे बंधन टूट जाएंगे, तोड़े सारे बोझ खत्म हो जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया सबके नाम अपने हाथ को उठाए। हालेलुया हालेलुया। थैंक मैं यू। पंजाब का ही हाँ, पर मैं खड़ना जो कलाम की गल्ला करांगा मैं इंग्लिश करा। सारे लोग हिंदी आती उन्हें क्योंकि नाटक बहुत देखे हैं। हालेलुया कई ने फिल्में बहुत देखी हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। थैंक यू पाकीज़गी 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 होलीनेस। अपने बाइबल को अपने हाथ में लें और उठाएं इसे। कहें मेरे खुदा बाप ये कलाम मेरे शुद्ध रहने का, मेरे जीवित रहने का, मेरे चंगे रहने का आधार है। आज का कलाम मेरे हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा जाए और मैं सेम ना रहूं मेरे खुदावन। आज का वचन मेरे छुटकारे का हो। आज का वचन मेरे खुदावन मेरा एक अच्छा संबंध तेरे साथ बना देगा। मैं जो कुछ सीखूं मैं अपनी लाइफ पे उसे अप्लाई करूं। In the name of Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. पाकीज़गी। मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन के साथ भी बात करूंगा और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी वर्षी भी करता रहूंगा। हालेलुया। ताकि आप उस वचन को पूरे ध्यान से समझ पाए। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु पाक है तो पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है तो पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है तो पाक है, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। पाकीज़गी होलीनेस। होलीनेस क्या है? पाकीज़गी क्या है? पवित्रता क्या है? पवित्रता एक ऐसा हथियार जिसका कोई तोड़ नहीं। पवित्रता एक ऐसा हथियार जिसके सामने शैतान झुक जाता है। हालेलुया। जिसके आगे शैतान कभी ठहर नहीं पाता। हालेलुया। यीशु कहता है जैसे मैं पाक हूं तुम भी पाक बनो। हालेलुया। जैसे मैं पाक हूं तुम भी पाक बनो। बाइबल कहती है जब मूसा पहाड़ी पर गया तो उसने क्या देखा?
उसने देखा कि एक झाड़ी पर आग जल रही है। हालेलुया। जब उस झाड़ी की तरफ वो जाने लगा तो बाइबल में लिखा हुआ है, उसे एक आवाज आई। उसने कहा, हे मूसा अपनी जूतियों को उतार, क्योंकि ये जगह पाक है। हालेलुया। ये जगह पाक है। हालेलुया। क्योंकि वहां पर होलीनेस है, खुदा की हजूरी है। और खुदा कह रहा है, हे मूसा अपनी जूतियों को उतार। ये जूतियां न जाने कहां कहां से आई है गंदी होकर। ये खुद तो गंदी है, मगर ये मेरे लायक नहीं है। हालेलुया। तुझे उतार कर मेरे पास आ, मेरे पास आ। हालेलुया। इसी तरह यीशु आज आपको पुकार रहा है। वो कह रहा है, पाक हो जा जैसे मैं पाक हूं। वो कह रहा है, अपनी जूतियों को उतार, अपने बेविचार को छोड़ दे, अपने नशे को छोड़ दे। हालेलुया। वो चाहता है कि आप उन पापों से बाहर आ जाएं। जो जूतियां गंदी है उसे उतार दें। हालेलुया। हालेलुया। बिना यीशु को आप कुछ नहीं है। बिना यीशु के आप कुछ नहीं है। हालेलुया। बिना होलीनेस आप कभी भी परमेश्वर को नहीं पा सकते। कभी भी आप उस स्थान तक कब नहीं पहुंच सकते जहां पर परमेश्वर ने आपको चाहा है, जहां वो आपको सोचता है कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी उस स्थान पर होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। कभी भी आप उस स्थान पर नहीं पहुंच सकते जब तक आप पाक नहीं है, जब तक आप होली नहीं है। हालेलुया। और जब आप होली हो जाएंगे तो यीशु कहेगा, हाँ ये मेरा बेटा है, हाँ ये मेरी बेटी है। हालेलुया। हालेलुया। राबा सीखा राबा को देंगे। आज लोग पाक नहीं होना चाहते। आज लोग सब कुछ चाहते हैं परमेश्वर से। वो चाहते हैं मेरे पास सब ब्लेसिंग हो दुनिया की, हर एक चीज हो मेरे पास, मगर वो खुद को पाक नहीं करते। हालेलुया। हालेलुया। वो चीज जो खुदा को चाहिए वो कभी उसे नहीं देते। वो चाहता है कि आप पाक हो। हालेलुया। आप पाक हो। हालेलुया। राबा सीखा राबा को देने के शिवा राबा साखा राखम देने के रबो राबा सीखा राबा को रको देने के। हम निकालेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 22 अध्याय, उसकी 7 आयत को पढ़ेंगे। हालेलुया। 7 और 8 है। इसहाक ने अपने पिता से कहा, इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, पिताजी। अब्राहम ने उत्तर दिया, हाँ पुत्र। इसहाक ने कहा, मैं लकड़ी और आग को देखता हूं, किंतु वह मेमना कहाँ है जिसे हम बलि के रूप में जलाएंगे। अब्राहम ने उत्तर दिया, पुत्र, परमेश्वर बलि के लिए मेमना स्वयं जुटा रहा है। आमीन। आमीन। हालेलुया। अगर आप अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा हुआ कि वो विश्वासियों का पिता है। हालेलुया। उसे परमेश्वर ने अपना दोस्त भी कहा। एक विश्वासियों का पिता और दूसरा दोस्त भी कहा। हालेलुया। आपको क्या लगता है ये दर्जा प्राप्त करना इतना आसान है? इस पोजीशन पर पहुंचना आसान है? नहीं। बिना होलीनेस, बिना पवित्रता आप कभी नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। जिसे परमेश्वर कहे, हाँ ये मेरा दोस्त है। हालेलुया। हाँ ये मेरा मित्र है। हालेलुया। आप कभी नहीं पहुंच सकते जब तक आप होली नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। सोचिए एक बात को, जिस हिसाब को अब्राहम ने न जाने कितनी दुआ प्रार्थना कर कर मांगा होगा। खुदा उससे कह रहा है कि अपने बेटे को ले और सराई पहाड़ पर ले जाए, वहां से कुर्बान कर दे, इसकी बलि दे दे। हालेलुया।
सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं इस बात को कि खुदा किस चीज की डिमांड कर रहा है? वो चीज जो सबसे उसकी बेस्ट थी। 25 साल बाद, हो सकता है 30 साल बाद उसे जी ब्लेसिंग मिली होगी, जब सारा 90 की होगी, अब्राहम 100 साल का होगा। सोचिए एक बात, खुदा ने वो चीज मांगी जो उसकी लाइफ में बहुत मेहनत करती थी। हालेलुया। मगर अब्राहम ने की क्या? अब्राहम ने क्या कहा? उसने कहा कि जैसे खुदा चाहता है वैसे मैं करूंगा। वो सुबह उठा, अपने बेटे को लिया, उसने लकड़ियां ली और वो सुराय पहाड़ की ओर चल पड़ा। हालेलुया। उसके बेटे ने पूछा, पिताजी हमारे पास आग भी है, लकड़ियां भी है, मगर होम बलि कहाँ पर है? वो बलि कहाँ है? और सोचिए अब्राहम ने क्या जवाब दिया। उसने कहा परमेश्वर होम बलि का इंतजाम करेगा। वो इंतजाम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर करेगा। आपको पता है कि जो चीज विश्वास के साथ हम मांगते हैं खुदा से, खुदावंद मुहैया करता है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे ही नहीं उस पहाड़ का नाम जो हो गई यरे बन गया। हालेलुया। ऐसे नहीं कह दिया। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप ध्यान से समझे इस बात को, तो एक बात अपने मन में बिठा लें जो मैं आज आपको बताने आया हूँ। हालेलुया। पहली बात, परमेश्वर आपका कभी नुकसान नहीं करेगा। इसे नोट कर ले, परमेश्वर आपका कभी नुकसान नहीं करेगा। और दूसरी बात, वो आपका नुकसान होने नहीं देगा। हालेलुया। पहली बात, वो नुकसान आपका कभी नहीं करेगा। और दूसरी बात, वो आपका नुकसान होने नहीं देगा। हालेलुया। हालेलुया। ये बात तब आपकी ऊपर लागू होती है, तब ये बात आप पर लगती है जब आप पाकीज़गी में होते हैं, होलीनेस में होते हैं, जब आप पवित्रताई से खुदा के साथ चल रहे होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप बड़े ध्यान से समझिए। जब उसने बेटे ने पूछा तो हमारे पास तो होम बलि नहीं है, उसने एक भविष्यवाणी की, उसने एक प्रोफेटिक वर्ड बोला। उसने कहा कि यहोवा इंतजाम करेगा। हालेलुया। क्योंकि उसे पता था मैं विश्वास में बड़ा हुआ हूँ, मैं विश्वास में मजबूत हूँ, मैं होलीनेस में हूँ, मैं पाकीज़गी में हूँ। हालेलुया। और सोचिए उसने जो कहा वो हुआ। हालेलुया। जब उसने पूरी वेदी को तैयार कर लिया और बेटे को लेटा दिया, जब वो छुरी चलाने वाला था तो क्या कहा खुदा ने? नहीं, इस बेटे को मत मारना। हालेलुया। इसे कुर्बान मत करना। हालेलुया। मैं जान चुका हूँ कि तू मेरे साथ सही चल रहा है। हालेलुया। पाकीज़गी, होलीनेस ये है कि आप खुदा को क्या दे रहे हैं, खुदा के लिए आप क्या कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं आज अलग अलग मुश्किलात में हैं, प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, बंधनों में जकड़े हुए हैं, बीमारियों में हैं। मगर कभी आपने सोचा कि ये मेरी लाइफ में क्यों है? किस लिए है? क्योंकि होलीनेस में नहीं है, पाकीज़गी में नहीं है। हालेलुया। जिस दिन आप पाकीज़गी में आ गए, होलीनेस में आ गए, आपके हर एक बंधन टूट जाएगा, आपकी बीमारियां जाती रहेगी, आपके कर्जे जाते रहेंगे यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। बेबर्रा है तू, बब्बर यहूदा का तू, बेबर्रा है तू, बब्बर यहूदा का तू, अल्फा ओमेगा है तू, अल्फा ओमेगा है तू, मेरा भरोसा है तू, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं।
सजदों पे सजदे करूं। जब आपका भरोसा परमेश्वर पे होता है तब आपको एक बात का विश्वास हो जाता है, वो मेरा कभी नुकसान नहीं करेगा। हालेलुया। अब्राहम को पता था जिस परमेश्वर ने मुझे दिया है वो मुझसे लेने के लिए नहीं दिया। हालेलुया। वो विश्वास में पक्का था, इसीलिए उसने कहा तुम विश्वासियों के पिता हो। हालेलुया। राबासी का राखन देने के लिए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। बाइबल कहती है कि यीशु पाक है, यहोवा खुदावंद पाक है। हालेलुया। पाकीज़गी जो है वो इतनी मैटर करती है कि आपको आपके छुटकारे की ओर लेके जाती है। बाइबल बताती है जब पुराने समय में क्या होता था, जब हैकल में जाजक जाते थे, महाजाजक जाते थे, तो क्या होता था? जब जकरिया गया तो क्या हुआ? उन्होंने चिट्ठियों को डाला और जकरिया अंदर गया। इसी तरह बहुत सारे जो जाजक थे, जब उनको अंदर उस संदूक के पास भेजा जाता था तो उनके कमर पर रस्सी बांध दी जाती थी, क्योंकि कोई भी अंदर नहीं जा सकता था, क्योंकि वो जगह पाक थी, होलीनेस थी। हालेलुया। और सोचिए जब वो अंदर जाते थे, अगर उनमें थोड़ी सी भी कमी होती थी, कोई पाप होता था, कोई गुनाह होता था, वो होलीनेस जो थी उसकी सांसों को खींच लेती थी। हालेलुया। वो होलीनेस क्या थी? वो उसकी सांसों को खींच लेती थी। वो जाजक उसी वक्त वहां मर जाता था। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी उस पाकीज़गी की तरफ जाने की, उस होली जगह पर जाने की। हालेलुया। उसे बाहर से ही खींच लिया जाता था। हालेलुया। सोचिए आज से पहले लोग जो परमेश्वर के दासों के पास आते थे जाजक के रूप में, जब जाजक अंदर जाता था तो क्या करता था? वो पवित्र लहू लेकर उस संदूक के पास जाता था। हालेलुया। उस हैकल में जाता था जो पाकीज़गी में थी। मगर यीशु ने तो कहा तुम मेरा मंदिर हो, तुम मेरी हैकल हो। हालेलुया। सोचिए कि यीशु तो आप में है, तो आप कैसे आप पवित्र रह सकते हैं? हालेलुया। कैसे आप पवित्र रह सकते हैं? सब कहते हैं कि यीशु मुझ में से काम करे। हालेलुया। कोई चाहता है कि यीशु मेरे द्वारा हीलिंग करे, कोई चाहता है यीशु मेरे द्वारा बड़े बड़े चमत्कार करे, कोई चाहता है कि मैं किसी को एक लफ्ज बोल दूं तो उसकी जिंदगी बदल जाए, वो रूह बचाई जाए। मैं जब शुभ समाचार दूं तो लोग मेरे पीछे पीछे चले, मगर बिना पवित्रता ये नहीं हो सकता। हालेलुया। बिना होलीनेस ये कभी नहीं हो सकता। एक बात को जान ले, यीशु ने आपको हैकल कहा है। अगर हैकल आप पवित्र हैं तो वो कभी भी ब्लेस्ड नहीं हो सकती, कभी भी नहीं ब्लेस्ड हो सकती। अगर आप ध्यान से समझे इस बात को, मैं आपको एक बात बताता हूं। ये शायद एक तो अपन देखा, उसने क्या देखा? हैकल में से पानी निकला। जब वो पानी निकला वो थोड़ी दूर जाकर एक छोटी सी नाले में कन्वर्ट हो गया। जब थोड़ा और आगे बढ़ा तो वो पानी एक नदी का रूप ले लेता है। वो जब थोड़ा और जाकर आगे जाता है तो वो नदी जो है वो एक रेगिस्तान से गुजरती है, वो दरिया बनकर एक रेगिस्तान से गुजर रहा है। और जब वो पानी जाकर समंदर में गिरता है, उस समंदर का नाम डेड सी था, यानी कि मरा हुआ समंदर। अगर आज भी आप सर्च करें गूगल पर डेड सी, तो आज भी उसका नाम यही है। हालेलुया। डेड सी। हालेलुया। यानी कि मरा हुआ समंदर। उसके अंदर की मछलियां भी मरी हुई थी, जो भी चीज उसके बीच में आ जाती थी वो मर जाती थी। हालेलुया। सोचिए कि वो हैकल से जब पानी निकला तो वो जब एक रेगिस्तान से गुजरा तो वो एक रेगिस्तान को हरा भरा कर देता है। हालेलुया। सोचिए कि यीशु ने आपको हैकल कहा है, आपको हैकल कहा है। हालेलुया। यीशु आपसे निकलना चाहता है,
हालेलुया यीशु आपसे उस पानी की तरह निकलना चाहता है। हालेलुया। यीशु चाहता है कि आप पाक बन जाए, होली बन जाए। हालेलुया। पाकीज़गी आपके लाइफ में हो। हालेलुया। सोचिए कि जब वो पानी उस डेड सी में गिरा तो उसकी मछलियां भी जीवित हो गई। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा था? बड़े ध्यान से समझिए। यीशु ने कहा राह जीवन सच्चाई मैं हूं। हालेलुया। जब यीशु आपकी लाइफ में होगा, राह आपको दिखाई देगी, जीवन आपकी लाइफ में होगा। हालेलुया। सच्चाई आपको दिखाई देगी। हालेलुया। मगर लोग आज होलीनेस नहीं है, वो पाकीज़गी में नहीं है, जिसके कारण उन्हें क्या दिखाई दे रहा है? जो शैतान दिखा रहा है। हालेलुया। जो शैतान दिखा रहा है वो दिखाई दे रहा है। हालेलुया। आज खुदा जो दिखाना चाहता है वो उसे दिखाई नहीं दे रहा। यीशु के पास शैतान आता है, वो कहता है कि ये सारी दुनिया की चीजें मैं तुझे दे दूंगा। वो कहता है नहीं, मैं ये नहीं लूंगा। हालेलुया। मगर आज किसी के पास आईफोन आ जाए ना, किसी का पड़ा हुआ, वो भूल जाता है, वो जल्दी से जेब में डाल देता है। हालेलुया। क्योंकि पाक नहीं। हालेलुया। होली नहीं है, सोच होली नहीं है। हालेलुया। जब भी कोई चीज सामने दिखती है तो उसे अपनाने की लालसा करते हैं लोग। हालेलुया। होलीनेस में नहीं है, पाकीज़गी में नहीं है। हालेलुया। और सोचते हैं कि परमेश्वर मेरी हर जगह सुरक्षा करे, वो मेरी हर एक बात को माने। हालेलुया। आप अगर पाक नहीं है तो आप कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। हो सकता है आपने बैप्टिज्म ले लिया हो और आप सोच रहे हो मैं स्वर्ग जाने वाला हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैंने तो बपतिस्मा ले लिया है, मैंने तो बैप्टिज्म ले लिया है, तो मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। मगर ऐसा नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दूंगा, फिर आपने इस बात को समझना है। मैं एग्जाम्पल आपको क्यों देना चाहता हूँ? क्योंकि बाइबल कहती है कि यीशु भी एग्जाम्पल दे देकर बात करता था, वो उदाहरण के साथ बात करता था। हालेलुया। कोई बातें जो यीशु ने सिखाई है मैं आपको सिखाने वाला हूं यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब यीशु ने कहा कि मेरा लहू और मेरा बदन तुम खाओगे, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे चेले उसे छोड़कर चले गए। वो कहते कि इतनी सब ऐसा वचन कौन पूरा करेगा, ऐसी बात कौन पूरा करे? और लोग उसे क्या करने लगे? छोड़कर जाने लगे। चेले भी उसे छोड़कर जाने लगे। हालेलुया। और यीशु अपने चेलों से कहता है अगर तुम में से भी कोई जाना चाहता है तो जा सकता है। मगर वहां पर चेले क्या बोलते हैं? वो कहते हैं जीवन की बातें तो तेरे पास है। हालेलुया। आज वही बातें मैं आपसे करने आया हूं। हालेलुया। वही जीवन की बातें जो खुदा ने बताई हुई है। हालेलुया। अगर आप ध्यान से समझे इस बात को कि बैप्टिज्म लेने के बाद बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद हम स्वर्ग जा रहे हैं, मगर ऐसा नहीं होने वाला। याद रखिए, अगर आपके पास अमेरिका के टिकट हो तो आप अमेरिका नहीं जाते। कितने बात को समझ लेगा, अपने हाथ को उठाएं। अगर मैं कहूं आपके पास अमेरिका की टिकट है तो क्या आप अमेरिका जा रहे हैं? ऐसे कैसे चले जाएंगे? जब आपके पास अमेरिका की टिकट आती है तो आप क्या करते हैं? पहले पैकिंग करते हैं, फिर एक अच्छी सी गाड़ी करते हैं हायर। हालेलुया। गाड़ी हायर करने के बाद आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं, वहां की जो फॉर्मेलिटी है वो उसे पूरा करते हैं। हालेलुया। उसके बाद आप प्लेन को लेते हैं और फिर अमेरिका पहुंचते हैं। हालेलुया। जो टिकट है वो सिर्फ एक बैप्टिज्म है। कितने बात समझ रहे हैं? जो बैप्टिज्म है वो एक टिकट है। इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वर्ग जा रहे हैं, उसके लिए आपको रास्ता तय करना होगा। यीशु ने कहा मेरे पीछे चल, अपनी स्लीव को उठा। हालेलुया। यानी कि रास्ता लंबा है। हालेलुया। रास्ता क्या है? लंबा है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आराम कर ले, आराम से बैठ जाए बिना प्रार्थना, बिना उपवास किए, बिना बाइबल पढ़े हुए
आप सोचे कि मैं स्वर्ग ही चला जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर हमें इतनी बुद्धि है कि टिकट लेने के बाद अगर अमेरिका पहुंचना है तो मुझे जिस प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, तो आपको क्या लगता है जो खुदा ने प्रोसीजर बनाया हुआ है आप उसे बिना पूरे किए हुए चले जाएंगे? कभी नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। जो बैप्टिज्म लिया है वो सिर्फ एक टिकट है। पंजाबी च कहते ना भुलेखे विच ना रहियो। हालेलुया, भुलेखे च ना रहियो कोई भी कि लै भी हुण तां असीं बैप्टिज्म ले लिया, हुण असीं पाप भी कर सकते हैं, गुनाह भी कर सकते हैं, कोई गल नहीं, होता असीं स्वर्ग चल जाना, पर अद्दां नहीं। हालेलुया, मगर ऐसा नहीं है। जब तक आप पाकीज़गी में नहीं है, होलीनेस में नहीं है, तब तक आप स्वर्ग भी नहीं जा सकते। हालेलुया, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दे सकता कि आप पाप करते रहे आप स्वर्ग चले जाएंगे। हालेलुया, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दे सकता। हालेलुया, मैं आपको बहुत बात बताने आया हूं जो यीशु ने कही। हालेलुया, यीशु ने कहा जैसे मैं पाक हूं तुम भी पाक बनो। हालेलुया, जैसे मैं पाक हूं तुम भी पाक बनो। सोचिए अब्राहम को कितना पाक होगा वो, एक आवाज ही सुनिए और यीशु की बात सुनने के बाद, खुदा की बात सुनने के बाद वो अपने बेटे को लेकर चल पड़ा। तू ही तड़के आज खुदा कईयों से बात भी करता है मगर वो लोग इग्नोर करते हैं। हालेलुया, वो इग्नोर करते हैं, वो कहते हैं कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਵਾਧੂ ਲਾਏ। कोई बात नहीं, वो सोचते हैं कि कौन सा खुदा जहाँ पर है। हालेलुया, क्योंकि हम सुनते आए हैं ना कि खुदा तो स्वर्ग में है। हालेलुया, कि यीशु तो स्वर्ग ही चला गया, आप क्या है। हालेलुया, मगर याद रखें यीशु ने आपके लिए एक आत्मा भेजा जिसका नाम भी क्या है, होली होली होली। हालेलुया, पवित्र आत्मा वो होली है और होली आप में रहना चाहता है। मगर हम क्या करते हैं, हर तरह की बुराई, हर तरह का पाप, हर तरह का गुनाह, हर तरह का बेविचार करके और सोचते हैं कि खुदा हम में रहे। हालेलुया, सोचिए कि जिस परमेश्वर ने हैकल आपको कहा है वो आपसे उस जल को भी निकालना चाहता है, वो उस पानी को भी निकालना चाहता है जो यीशु है। हालेलुया, अब बहुत सारे सोचेंगे कि यीशु कैसे निकलेगा, वो आपके कैरेक्टर से बाहर आता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप यीशु के कैरेक्टर को अपना लेते हैं तब आप उस पानी को निकाल पाते हैं अपनी लाइफ से। हालेलुया, हालेलुया। तब आप छोटी सी प्रे करते हैं, बहन जी आज तो तेरा काम हो जाना, बस अन्नी कर कहते मेरा यीशु के नाम में। हालेलुया, वो काम हो जाना। हालेलुया, फिर आपको लंबी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ती। हालेलुया, क्योंकि आपको पता होगा मैं होली हूँ, मुझसे जब निकल रहा है वो यीशु है। हालेलुया, जब भी यीशु आपसे निकलेगा वो आपके चारों ओर के बदल के रख देगा। जब हैकल से पानी निकला तो क्या हुआ, उसने बदलाव करना स्टार्ट कर दिया। वो पानी जब रेगिस्तान में गया उसे हरा भरा कर दिया, जब वो उस डेड सी में गिरा तो उसमें जिंदगी आ गई। हालेलुया, जब यीशु आपसे निकलेगा तो जिंदगी डेफिनेटली आएगी यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। फिर आपका मरा हुआ बिजनेस जी उठेगा, मरी हुई सेहत जी उठेगी, मरे हुए रिश्ते जी उठेंगे यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितना आसान है अपने आप को खराब करना, मगर मैं आपको ये कहूं अपने आप को पाक रखना उससे भी आसान है। तो आपको कैसा लगेगा? हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कहता हूं अगर आप ठान ले क्या आज से हमने पाकीज़गी में चलना है, तो आप एक डिसीजन लेंगे, खुदावंद आज से मैं हर वो काम छोड़ दूंगा, वह छोड़ दूंगी जो तेरे वचन के खिलाफ है। हालेलुया, मैं अपने आप को पाक रखूंगा जैसे तू पाक है।